अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट शॉपिंग इन पाकिस्तान किस तरह से मेरा गुजरा और मेरा किस तरह से आप ही के साथ टाइम स्पेंड हुआ, मैंने आपको बताया था। और मैंने शॉपिंग में क्या क्या लिया, ये सब कुछ भी मैंने वीडियो में बताया था। आज की जो वीडियो है मैं बताने वाली हूँ कि हमारा पाकिस्तान से यूके का सफ़र किस तरह से रहा। तो बने रहना मेरे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना मेरी वीडियो को, और मुझे बताते रहना कि आपको मेरी वीडियोज़ मेरे ब्लॉग्स किस तरह से लगते हैं। तो ये एक दिन पहले का था कि मम्मी के साथ मैं बाज़ार जाना हुआ और मुझे कुछ बैग लेने थे लेके जाने के लिए, क्योंकि एक बैग हमारा कम आ रहा था। तो मम्मी के साथ मैं बाज़ार गई और ये गुलगुले मुझे मिले, और साथ ही मैं कुल्फ़ी वगैरह भी इंजॉय की। ये दादा अब्बू की निशानी है कुल्फ़ी, यार हमारे घर के बाहर होती थी, तो मैं इस तरह इसलिए खाया पिया और मज़े किए। है अगले दिन हमारा जाना था, तो उस दिन ही ये पापा के साथ चाय पी और उनको फिर खुदाफ़िज़ किया। तो अगले दिन जब हमारा बैग लेने का था, तो हमने कहा घर से निकलेगा, पर मम्मी ऑलरेडी ले चुकी थी। तो ख़ैर फिर मम्मी लोगों के साथ सबके साथ सेल्फ़ीज़ वग़ैरह ली, क्योंकि लास्ट हमारा मीटअप था। तो सबके साथ सेल्फ़ी वग़ैरह ली मैंने। और कज़न्स के साथ तो क्या, अभी तक तुम लोग गए नहीं, कितनी दफ़ा तो मिल चुके हो। ख़ैर ये सुबह-सुबह का वक़्त है जब हमने जाना था, और ये मेरे बेटे की प्यारी-सी स्माइल जो थी सबके लिए बाय-बाय। और ये बस सबको मिलके ना बहुत ही इस तरह अजीब-सा लग रहा था। इतना मैं शादी में दुखी नहीं हुई थी कि मैं यूके जा रही हूँ, हाँ, अकेली होंगी मैं बिल्कुल ही। और शिफ्टिंग इस तरह से करनी थी कि हमने सैटरडे फ्राइडे को हमने रात को तैयारी की, और सुबह सैटरडे को हमें निकलना था सुबह 12 बजे तकरीबन। और मम्मी भी साथ जा रही थी, और साथ जो थे लेके जाने वाले ये मेरा बेटा सबका लाडला, इतने सब मिस करते हैं, और इतनी प्यारी स्माइल, ऐसी वीडियो बना रहा था कि क्या ही बताऊँ। मौज मौज लगी होती थी यहाँ पे हमारी। तो ये लास्ट पिक्चर जो थी मैं सबके साथ खींचती जा रही थी, एंड पे की मेमोरीज़ बनाती जा रही थी। तो खैर सियालकोट से हमने इरादा किया था कि जाने का, और हमारा सफ़र जो था वो नवंबर 11 को स्टार्ट हुआ सैटरडे वाले दिन। और एयरपोर्ट पे जाके हमारी चेकिंग वगैरह हुई, जितने भी लोग थे वो साथ थे। आपी थी, मम्मी थी, और बाकी मेरे घर में से थे, और ज़ाहिर है अम्मी अब्बू सर की दादी अम्मा भी थी, और उसकी फूप्पो, उसके फूफा जी, और उसके चाचू भी साथ थे। और साथ जो ड्राइवर थे वो भी हमारे जानने वाले, मतलब कि हम अक्सर ही जब भी कहीं गुजरात में या कहीं बाहर मरी हनुदा वगैरह सारे सफ़र जो थे हमने इनके साथ ही किए थे। तो हमारा एक फैमिली टर्म बन चुका है। तो ये हमारी मेमोरीज़ थी जाने की, और बहुत ही दुखी, मतलब इस तरह से इमोशनल जैस आप जानते हैं इमोशनल थे। और कुछ बैग्स वगैरह मैंने साथ रखे हुए थे। जो हमने हैंड कैरी करना था 3 बैग वो थे, और 4 जो थे वो हमारे ट्रॉली बैग्स थे, जो है सब हमें छोड़ने जा रहे थे और साथ-साथ कैप्चर करते जा रहे थे। और मैंने जैसे बताया मैंने शॉपिंग की थी, और मैंने वो ही वेयर किया था, और साथ अपने बेबी का जो था ना टॉय भी उठा के लेके जा रही थी, वो भी बहुत ज़रूरी था। तो मम्मी और दादी जो थी वो साथ थी, बुज़ुर्ग की नानी दादी। और ये लास्ट मेमोरीज़ थी, और अबूज़र भी परेशान हो रहा था कि क्या हो क्या रहा है भाई, इससे ऐसे क्यों रोते जा रहे हैं सारे। और मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं क्या कहूँ। अगर तो ये बहुत ही मुश्किल लम्हात थे कि भाई हम यहाँ से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, और इस तरह से मुझे पहले यकीन ही नहीं था आ रहा कि जैसे हमने जाना है। और हमारी इस तरह से मैंने कहा ऐसे ही चलो, जब आएगा वक्त तब देखा जाएगा। जब आया वक्त तो वाकई देखा नहीं गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अब तो मंथ हो गया है पूरा हमें यूके आए, और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सैर भी की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो घर में गुजरता है। और सबको एक बाय बाय हग दी, और ये मेरा काका बहुत सेंटीमेंटी था। और इस तरह से अब कुछ लम्हात मैं शेयर करना चाह रही थी पहले से, लेकिन बहुत ही कम टाइम था, और टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, मेरा बेटा सबको देख रहा था कि सब कहाँ चले गए, पीछे मुड़ मुड़ के सबको देख रहा था कि भाई बहुत ही उदास हो जाना इस बेटे ने मेरे। सबका लाडू था, और इतना मिच्योर कह लो कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको, इतना मैच्योर था कि सारे परेशान होते थे कि ये हरकतें जो है ना बड़ों वाली करता है। क्योंकि बच्चा कोई नहीं था, बच्चा सिर्फ़ ये था, और ये बड़ों को देखता था और अच्छी-अच्छी हरकतें करता था, प्यारी-प्यारी।
और बहुत कम रोता है और सब में घुल-मिल जाता है। और यहाँ पे एयरपोर्ट में भी जितने भी लोग थे ना उनके साथ घुल-मिल गया ऐसे जैसे पता ही नहीं चला। और हमने नाश्ता नहीं किया था और हम थोड़े से फिर जब हम वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे तो हमें पता चला फ़्लाइट लेट है। तो हम वहाँ पे जो थे फ़्लाइट के लिए इंतज़ार किया और साथ में हमने जो था कुछ मँगवाया, उन्होंने ऑर्डर किया और पता चला कि कुछ साथ रख लेना पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए जो आपकी चीज़ें होती हैं ज़रूरी सामान वो आपके बैग में होना चाहिए है। हमने यहाँ पे ये फ्राइज़ और बर्गर सॉरी सैंडविचेस थे वो मँगाए। और ये एक प्लेन दूर से आता हुआ ना नज़र आ रहा था। अक्सर जो होती हैं चीज़ें वो इस तरह से छोटे प्लेन नज़र आते हैं सियालकोट पे, लेकिन लाहौर में काफ़ी कभी बड़े होते होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखे। ये मेरी फ़र्स्ट जर्नी थी एयरपोर्ट पर, मतलब फ़्लाइट में, जहाज़ पर, एरोप्लेन में। हाँ, तो जी मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और मैंने इस तरह से किस तरह से ट्रैवल किया मैं आपको बता रही हूँ साथ में। और जो मैंने अपने साथ वियर किया था मुझे समझ ही नहीं था रहा मैं किस तरह से अपना हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो जल्दी से मैंने 2 चोटियाँ बचपन की तरह बना ली। मैंने कहा मैं यूके जा रही हूँ तो कुछ अपना जो है ना वो करती चलूँ। ख़ैर ये पीछे एक बंदा था जिससे मेरा बेबी जो था ना वो काफ़ी अटैच हो गया और बार-बार उसे स्माइलें दे रहा था और वो भी बहुत खुश हो रहा था स्माइलें देख के मेरे बेबी की। तो मेरा बेबी जो है वो बहुत इस तरह से ना घुल-मिल जाता है जल्दी से, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो एक बेबी का बैग था, एक मेरा पर्स था और एक हस्बैंड के पास जो था वो हैंड कैरी था। और ये एक प्यारी सी एक यहाँ पे थी एयर होस्टेस जो हमें मिली और मैं बार-बार उनकी इन्हीं की वीडियो बना रही थी कि भाई वो एयर होस्टेस आए और अच्छी सी एयर होस्टेस मतलब आ जाए वीडियो में पर नहीं आ सके। ख़ैर हमारा आगाज़ हुआ, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी, बेबी की बेल्ट बाँधनी थी और किस तरह से बाँधनी थी वो भी उन्होंने बताया। 4 घंटे का ये सफ़र था जो हमने तय करना था। 4 घंटे के बाद हमारा स्टे था अम, एयरपोर्ट पर। और जी हमने पाकिस्तान से जाना था बहरीन आई थिंक जाना था। अब तो 1 मंथ गुज़र गया है, मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है शायद बहरीन ही था। हाँ, बहरीन जाना था। और ये 11 नवंबर को हमारी फ़्लाइट शुरू हुई थी 3:42 श मतलब 42 पे पीएम पे। और हमने खाना-शाना उन्होंने हमें दिया और काफ़ी मज़े का था। ये खाना अच्छा था, मतलब बिरयानी थी और स्पाइसी जिस तरह के हम खाते हैं फ़्लाइट में तो उस तरह का खाना था। उनको शायद अंदाज़ा था तो हम खा लिया, हमें भूख भी लगी थी। और जो था कह लो कि लंच मज़े का था। तो इसके बाद जो चीज़ें आएँगी ना वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी, लेकिन बताऊँगी किस तरह से सफ़र रहा सारा, तो बने रहना मेरे साथ और वीडियो को एन्जॉय करते रहना। तो हम जब से मैं नीचे देखती जा रही थी कि भाई किस तरह का सफ़र आ रहा है, तो रेत ही रेत थी, बिल्कुल ही रेत। और इस तरह का अजीब सफ़र था कि मेरी फर्स्ट फ़्लाइट थी और पहली बार मैं जहाज़ में बैठ रही थी और मैं साथ जो थी अल्लाह ताला का नाम लेती जा रही थी कि अच्छा सा सफ़र रहे और मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब ना हो, क्योंकि मैं जब भी सफ़र करती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें भी नहीं रखी थी पास के कि मैं ले सकूँ कुछ खट्टा वगैरह मैं अक्सर रखती हूँ और रखती हूँ लाज़मी, लेकिन इस दफ़ा मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ें रह गई हैं। मुझे था कि मैं ले लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले पाई। और सफ़र जो था वो मैं अक्सर ही नीचे देख रही थी, अचानक ही मेरी नज़र पड़ती है, मैं वीडियो बनाती तब तो रेत ही रेत भाई, रेतीला जो मैदान था वो ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था, इतना ज़्यादा था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो था वो बादल, बादल, बादल। और फिर क्या सीन हुआ, इसी तरह से बादल चलते रहे औ और शाम होती रही और मैं सिर्फ़ जो थी पंख देखती रही। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा मुझे विंडो वाली साइड चाहिए ताकि मैं वीडियोज़ बना सकूँ और मैं अपने बेटे को भी ध्यान लगा रही थी। तो बेबी के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है सफ़र करना और इसको सँभालना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत भी ठीक रही, सब कुछ सफ़र बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह शाम हुई तो हम बहरीन उतरे और वहाँ पे मैंने ये वीडियोज़ बनाई कि थोड़ा-थोड़ा जो थी थोड़ी-थोड़ी सीन्स जो थे कैप्चर कर सकूँ और मैं अपनी मेमोरीज़ में डाल सकूँ। तो है
ख़ैर हमने वहाँ पे जो थे स्टे करना था और हमें था कि 5 3-4 घंटे का स्टे होगा। बट क्या हुआ वहाँ जाके वो मैं आगे बताती हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता बताती रहती हूँ, आप बने रहना मेरे साथ। और यहाँ से हम मनाज़िर देख रहे थे और मेरा बेबी भी थोड़ा-सा, पता है जब बच्चे साथ होते हैं तो वो खा जाते हैं इतना जल्दी, चिढ़ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है खेलने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको बिज़ी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा एंटरटेन रखती हूँ कि वो थोड़ा बोर ना हो, ज़्यादा एन्जॉय कर सके चीज़ों को। तो ये हमारी फ़्लाइट थी बहरीन में, और बहरीन में क्या खूबसूरत यार, इतना बड़ा एयरपोर्ट था कि मैं क्या बताऊँ। और वहाँ पे इससे भी बहुत बड़े जो थे वो एरोप्लेन आ रहे थे, और मैं वो देख के हैरान ही रह गई कि भाई क्या ही बात है। जो सफ़र करते हैं यहाँ पे, जिनकी हफ्ते में 1-2 दफ़ा होती होगी फ़्लाइट्स वगैरह, तो उनकी तो डेली की बात होगी कि भाई उनको पता है खाना क्या मिलता है क्या नहीं। तो मेरे लिए फ़र्ज़ था कि मुझे था कि मेरी तबीयत भी ख़राब ना हो जाए और मेरा पेट भी फुल रहे और मुझे भूख भी जो थी वो ज़्यादा ना लगे। तो इस वजह से कंट्रोल रखना था, पानी भी नहीं इतना पीना था, और जो थी बस तबीयत ठीक रखनी थी किसी तरीके मुझे अपनी, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी। खैर वहाँ उतरे और हमने कहा कि हमें भूख लगी है तो हम कुछ खाएँ पिएँगे, और ये एयरपोर्ट का मनाज़र था। और बेल्ट्स वगैरह हमने बाँध ली थी, हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, और मैं पर ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। फिर मेरा बेबी थोड़ा तंग हो गया और मैं उसको तंग छोटी-छोटी वीडियो बना के ना उसको वही बहलाने लगी कि भाई इस तरह से खुश रहे। तो भाई क्या ही, जब हम उतरे और क्या ही मनाज़िर थे, हम चलते जा रहे थे, इवन कि मेरे हस्बैंड कहते जल्दी चलो जल्दी चलो। एक अंकल थे जो उनको बताना चाह रहे थे कि किस तरह से आप आगे सफ़र कर सको, क्या-क्या चीज़ें थी। तो वो उनसे पूछना चाह रहे थे और मैं ही बहुत स्लो चल रही थी और मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता। आई थिंक बैठने की वजह से, शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन जो सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे का ये सफ़र था और बहुत अच्छा रहा। बहरीन एयरपोर्ट में हमें जो था वो स्टे करना था। आहिस्ता-आहिस्ता हम चलते जा रहे थे। सफ़र मेरे लिए पहला था और साथ अबू सर भी था, और मुझे बहुत टेंशन थी कहीं उसी की तबीयत ना ख़राब हो जाए और कहीं मेरी अपनी ना हो जाए। बस यही टेंशन थी। और मैं कुछ मतलब खाती-पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही थोड़ा बहुत खाते हैं। तो फिर वहाँ पे ये एक बच्चों का स्पॉट बना हुआ था जहाँ पे मैं उसको ले गई, बहुत तंग कर रहा था वो। तो फिर मैं ये उतरी, वहाँ से नीचे ना बच्चों के लिए जगह बनी हुई थी, प्लेग्राउंड, और काफ़ी बच्चे यहाँ आके बैठ के खेल रहे थे। तो फिर मैं उस बुज़ुर्ग को लेके नीचे चली गई, वहाँ बच्चों के साथ मैंने कहा शायद खेले, लेकिन टॉयज़ उसको बहुत पसंद आ रहे थे और वो खेल रहा था और थोड़ा-सा मसरूफ़ हो गया इसी वजह से। मेरे हस्बैंड बहुत तंग आ गए कि भाई ये बहुत तंग कर रहा है। इवन कि वो बहुत खुश था इतनी बड़ी स्पेस देख के, और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और उसको पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ता था और हम थक जाते थे। इसी वजह से मैं उसको लेके प्लेग्राउंड में आ गई। ख़ैर ये 11 नवंबर की बात है और 8:50 हो चुके थे, और शाम रात का वक़्त था, और हमें पता चला यहाँ पे आके कि हमें 9 घंटे बहरीन में स्टे करना पड़ेगा। और 9 घंटे हमने किस तरह से गुज़ारे। हम केएफसी गए और हमें तकरीबन जो था वो काफ़ी महंगा पड़ गया। 1-2 बर्गर जो थे हमें कितने के पड़ गए, काफ़ी 8,000 रुपए के पड़ गए तकरीबन। तो ये हमने बर्गर खाया केएफसी का, वहाँ पे स्टे किया, 9 घंटे का स्टे किस तरह से गुज़रा, बस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुज़र गया। वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो अबूज़र से खेलना चाह रहे थे, और एक अंकल थे जो उसको बुलाना चाह रहे थे अपने पास कि आओ मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, कुछ इस तरह से। और फिर वो जब आके मेरे हस्बैंड के पास बैठे और उन्होंने अपने बेटे की पिक्चर दिखाई, तो डिट्टो मेरा बेटा और उनके बेटे के साथ मैच हो रहा था। उन्होंने कहा इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था कि मुझे अपने बेटे की याद आ रही थी। तो फिर अबूज़र थोड़ी देर के लिए भई सो गया, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था और वो अपने टाइम पे सो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। रात के वक़्त अबूज़र सो जाता है और सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह उठता है। कभी हो गया कि वो रात को उठ के तंग करे या इस तरह से दूधू माँगे और सो जाए, या कभी खुद ही खेलता रहता है, बिल्कुल नहीं तंग करता। लेकिन कभी-कभी होता है जब तबीयत ठीक ना हो, फिर भी बेचारा सो ही जाता है। तो ख़ैर वहाँ पे काउचेस बने हुए थे, मैं बुज़ुर्ग को लेके ऊपर आ गई, और अपने मेरे पास एक स्ट्रोलर था और एक मैंने अपना एक और जो था वो
वूल का एक स्टॉलर जो था वो मैंने कैरी किया हुआ था, ताकि रास्ते में जो था वो कोई इश्यू ना हो या कोई इस तरह ज़रूरत पड़ जाए तो वो मैं ले सकूँ। ख़ैर यहाँ पे काफ़ी मज़े की लड़कियाँ थीं जो जाती जा रही थी। एज़ यू नो कि हमारे माहौल से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हर ममालिक के जो लोग होते हैं, फ़्लाइट्स होती हैं, चीज़ें आती हैं, और मेरे हस्बैंड जाके फ़्लाइट चेक कर रहे थे और मैं उनकी वीडियोस बनाती जा रही थी इस तरह से कि भाई थोड़ा बहुत पता चले कि क्या क्या देख रहे हैं। तो मैं भी उनकी वीडियोस इस तरह से बना रही थी कि मैं चेकआउट रखूँ। खैर आज़ादी उनको इस तरह से है, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये है कि बस बहुत अच्छा स्टे था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। काफ़ी लंबा था, बहुत ही हम थक चुके थे और मैं अक चुकी थी, और वो भी थक चुके थे, बेटा भी थक चुका था, और 9 घंटे का स्टे जो था ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं था ले रहा। हमें तो था 4-5 घंटे का हो गया, लेकिन 9 घंटे पूरा दिन, पूरा मतलब रात उधर रही, और किस तरह से हम अगले फिर हमें गेट 20 पे जाना था, और गेट पहले उन्होंने हमें 20 पे भेजा। मैंने अपने बेटे का दूध जो था वो गर्म करना था, उसके लिए पानी नहीं था, और वो उठ भी चुका था, और वो चेंज भी करना था, और इस वजह से हम भागे 20 पे। फिर उन्होंने हमें वापस भेजा, और फिर इस तरह से खिचड़ी पक चुकी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जी बड़े वाले एरोप्लेन में भेजा। और बड़ा वाला जो था ना, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इस तरह से स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको सीट्स उतनी मिलती हैं, और मैं अपने बेटे को चेक करवा रही थी इस तरह उससे से। ये हमें सुबह का नाश्ता मिला था, और ये नवंबर हो चुकी थी 12 संडे की, और हमें कितने बजे जाना था, मंडे को आई थिंक हम पहुँचे थे, और ये पूरा का पूरा जो रात होगी ना, हमें तकरीबन 6 घंटे की फ़्लाइट थी अगली, जिसमें हमने जाना था। और साथ में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक अंकल आके बैठे, जिनकी सीट मेरी वाली थी, और मैं फिर जो थी एक विंडो वाली सीट पे आके बैठ गए हम। तो है, ये फ़्लाइट थी जो सीधा जानी थी बहरीन से मैनचेस्टर, यूके मैनचेस्टर जानी थी, यूके वॉल्सन वॉल्सन जानी थी, और वहाँ से वॉल्सन से फिर हमें आना था बर्मिंघम आना था। कहाँ उतरते हैं, और वॉल्स बहरीन से मैनचेस्टर जाना था। तो मैनचेस्टर से फिर हमें आगे जाना था बर्मिंघम। बर्मिंघम में हमारा स्टे है, वहाँ हमारे भाई रहते थे, तो हमें वहाँ से उन्होंने पिक करना था सुबह-सुबह। और इस तरह से भई जब हमने किया ये नाश्ता, तो बस ठीक ही था। हमने जो नहीं कर सकते थे, नहीं खा सकते थे, वो हमने वापस कर दिया। फिर फ़्लाइट का टाइम आया, और मैंने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी वीडियो बनाने लगी। बहुत रात का सफ़र था, और ये जब हम उतरने वाले थे तो ये तब की वीडियो है। ये हमने बहुत लंबा सफ़र किया, 6 घंटे का सफ़र था, और हम रात को सोए भी, और फिर सुबह-सुबह उन्होंने भई चाय वग़ैरह भी आई थिंक होती है उसमें, तो मैं तो वो पी नहीं सकी। तो उसमें जो नाश्ता था, मतलब रात का डिनर वग़ैरह था, वो तो चलो बर्गर भी बहुत ही अजीब-सा था, मैं तो कभी खाती नहीं थी। और सुबह का जो उन्होंने नाश्ता दिया, उबला हुआ या पता नहीं किस तरह का एग था, उसने मेरा दिल ख़राब कर दिया। मैंने तो कहा कि भई मैं इसीलिए बहुत अवॉइड करी थी। साथ फ्रूट्स भी थे, साथ जूस भी था, कुछ भी अच्छा नहीं था, और जी मेरा दिल ख़राब होने लग गया, और मैं बहुत मुश्किल से सफ़र किया। जब हम उतरे वहाँ से, और मैंने किसी तरीके से कंट्रोल किया, किसी भी तरीके से अपने आप को रोका कि भई तबीयत मज़ीद ख़राब ना हो। ख़ैर हम अपने चेकआउट कर रहे थे यहाँ से, कि हमारे साथ एक और भी मेंबर थी, वो जो गुजरात से आ रही थी यूके, और उनका भी सामान हमें करवाना था, अ लेके जाना था उनका भी, तो हम उनका भी अरेंज कर रहे थे। तो अपने साथ-साथ उनका भी उतारा और अरेंज करके उनको दिया, और हम इकट्ठे बाहर निकले। जैसे इकट्ठे बाहर निकले, तो भाई जो थे वो हमारा वेट कर रहे थे। तो इस तरह हम आके गाड़ी में बैठे, और लाहौर से जितना गुजरात का सफ़र होता है, उतना सफ़र था बर्मिंघम तक का एयरपोर्ट से। तो बहुत लंबा था, मैं तो बीच में सो गई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और ये सामान लेके जा रहे थे। मैंने अबू ज़र को भी पकड़ा था, वीडियो भी बनाती जा रही थी, और मुझे था कि किसी तरह से ठंड ना लग जाए, और मैं अपने आप को भी कवर कर चुकी थी कि पहली ठंड थी जब इस तरह से किसी ठंड ठंड वाले ममालिक में, और इस तरह से अपने आप को कवर किया हुआ था।
तो है तब रास्ते में ही हमें जब हम कार में बैठे तो अम्मी की कॉल आ गई कि वो परेशान हो रही थी। उनको कहा कि सब कुछ ठीक है, अब्बू सर भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और आके वॉमिट शुरू हो गई क्योंकि मैंने नाश्ता इतना अजीब सा कर लिया था। तो ये मेरा सफ़र गुज़रा हमारा पाकिस्तान से बर्मिंघम का यूके का सफ़र। और अब हम यूके में हो गया है 1 मंथ हमें रहते हुए। और मज़ीद वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे बर्मिंघम में या यूके में बनाऊँगी और आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी और बने रहना मेरे साथ। खुदा हाफ़िज़।